आज हम क्लास 10th का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस। क्या नाम है चैप्टर का? वाटर रिसोर्सेस। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कि हे पिंकी, डिड यू सी दोस ऑसम टीवी रिपोर्ट ऑन फ्लूड इन आसाम? आसाम में बाढ़ की बात हो रही है। माय गॉड, व्हाट हैव डिक्रेटेड डिस्ट्रॉय एंड स्वेप्ट एवरीथिंग इन इट्स पाथ। जो भी आ रहा है उस पाथ में उसको वो क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या चीज डिस्ट्रॉय कर रहा है? पानी, वाटर। वाटर क्या है? डेंजरस है। तो वो क्या करेगी? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वाटर कैन गिव लाइफ। वाटर क्या है? हमें लाइफ देता है और हमारी लाइफ ले भी लेता है। हमें पीने के लिए क्या चाहिए? पानी। वॉश करने के लिए पानी। फैक्ट्री में भी क्या चाहिए होता है हमें? लॉट ऑफ वाटर। ठीक। तो ये कोई काम का चीज नहीं है। आइए आप सीधे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर। यानी कि 3/4 यानी 75% क्या है? वाटर है। 25% क्या है? लैंड है। यानी कि इसको अगर हम फिगर ड्रॉ करना है तो कैसे होगा? सेवेंटी फाइव परसेंट वाटर, 25% लैंड। तो वाटर क्या है? बहुत ज्यादा है। बट ओनली a स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स अकाउंट फॉर अ फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज। लेकिन सारे वाटर को हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? उसमें सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। दिस फ्रेश वाटर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ। इन जो सरफेस पे पानी है फ्रेश वाटर, और जो कुछ ग्राउंड वाटर में है दैट इज कंटिन्यूअली बिन रिन्यू एंड रिचार्ज। वो क्या होते हैं? वो रिन्यूड हो जाते हैं और रिचार्ज थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा वो फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। जितने भी वाटर मूव हो रहे हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, वो इंश्योर कर रहे हैं कि वाटर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स। ये हैरानी होती है कि 3/4 हमारा अर्थ पे क्या है? वाटर है। और वाटर जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी कंट्री जो है वो ग्लोबल सफर कर रही है वाटर स्कैरसिटी से। वाटर की कमी हो रही है। एनसीईआरटी में पहले लिखा है कि 2025 तक नियरली 2 बिलियन पीपल विल लाइव इन एब्सोल्यूट वाटर सिक्योरिटी। 2 बिलियन पीपल के पास वाटर की स्कैरसिटी हो जाएगी, यानी वाटर कम हो रहा है। वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर को क्या करना है? कंजर्व करना है, उसको मैनेजमेंट करना है उसका, तो वो बेकार ना हो। भाई, गिवन द abundance and renewability of water, वाटर को क्या करना? रिन्यू। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफर फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। वही बात फिर से रिपीट हो रही है। द मोमेंट वी स्पीक फॉर वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली has to with region of how low rainfall or those are drought prone। जैसे ही हम कहते हैं बारिश कम हो रही है, रेनफॉल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो हमें सूखा पड़ने का दृश्य दिखता है। हमें सीधे भी विजुलाइज हो जाता है कि राजस्थान है, रेत है, वुमेन जो है मटका ली के चल रही है और बहुत दूर से वो जाके पानी लेके आ रही है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है? स्पेस और टाइम के साथ साथ जगह जगह पे वेरी करती है। मेनली क्यों? क्योंकि सीजनल वेरिएशन हो रहा है और एनुअल प्रेसिपिटेशन के लिए वजह से। बट वाटर स्कैरसिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन ज्यादा कैसे हो रहा है? हम बहुत ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं, हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं वाटर को। हम उसको अनइक्वल एसेस दे रहे हैं अलग अलग सोशल ग्रुप में। जो भाई बढ़िया फ्लैट में रह रहा है उसको हम ज्यादा वाटर सप्लाई, 24 आवर सप्लाई। जो भाई वहां नहीं रह रहा है तो उसको भाई 2 घंटे सप्लाई। तो इससे क्या हो रहा है? सोशल ग्रुप में डिफरेंसेस आ रही है। वेयर इज देन वाटर स्कैरिटी लाइकली टू अकर? एज यू रीड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमने पढ़ लिया है। फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। फ्रेश वाटर कैसे में ऑब्टेन होता है? प्रेसिपिटेशन के द्वारा। सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर।
इट इज पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर बट स्टिल फेसिंग वाटर स्कैसिटी। हाँ, ऐसी जगह है। मैनी ऑफ आवर सिटी आर सच एग्जांपल। वाटर स्कैसिटी क्या है? लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए वाटर क्या है? बहुत ज़्यादा डिमांड है। वाटर क्या है? बहुत ज़्यादा डिमांड है। अनइक्वल एसेस हो रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है। लार्ज पॉपुलेशन क्या है? उसे ज़्यादा पानी चाहिए। डोमेस्टिक यूज के लिए, उसे खाने बनाने के लिए भी पानी चाहिए। तो हमें प्रोडक्शन अगर हमें इंक्रीज करना है, उसके लिए इरिगेशन के लिए क्या चाहिए? हमें वाटर चाहिए। तो वाटर रिसोर्स क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है। ड्राई सीजन में क्या चाहिए? हमें पानी चाहिए इरिगेशन करने के लिए। नाउ इट इज नीड टू रिवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रो फोरेस्ट्री क्रॉप एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक। अब हमें ड्राई फार्मिंग टेक्निक को भी कहीं कहीं अपनाना चाहिए। और रेजिस्टेंट क्रॉप यानी जीन मॉडिफाई क्रॉप हमें यूज करना चाहिए। You may have seen many television advertisements. Most farmers have their own well and ट्यूबवेल। ज्यादा फार्मर के पास क्या होता है? अपना खुद का वेल, अपना खुद का ट्यूबवेल होता है अपने फार्म में, कि वो प्रोडक्शन को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। आइए हम थोड़ा इसको देखते हैं। क्या? वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी हर जगह है, लेकिन सभी पानी हम पी नहीं सकते हैं। आफ्टर हैविंग डॉन बॉय कलेक्शन ड्रिंकिंग वाटर इन कोलकाता। लाइफ इन द सिटी एंड इट्स पहले ओवर नाइट रेन। मिनी रिकॉर्ड 180 mm जो था वो बाढ़ से आ गया था। ये इजराइल का बात है, इसको पढ़ेगा, कोई खास चीज है नहीं। ठीक। बट हैव यू वंडर व्हाट दिस कुड बी रिजल्ट इन? इससे क्या हमें आता है? इससे क्या होता है? ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो रहा है? वो अफेक्ट हो रहा है। जब सबके पास ट्यूबवेल है, सबके पास वेल है, तो उससे क्या हो रहा है? ग्राउंड वाटर इफेक्ट हो रहा है। और फूड की सिक्योरिटी कमी हो रही है, हमारी अवेलेबिलिटी वाटर की कमी हो रही है। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन। जब देश आजाद हो गया उसके बाद क्या हुआ? अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ना चालू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस आर कॉमन प्लेस एज इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मैनी एमएनसी। बहुत सारे एमएनसी हैं जिसको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहते हैं। द इवन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री मैटर वर्ड्स बाय एक्सिस्टिंग प्रेशर ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्स। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे क्या आ रहा है? अब प्रेशर आ रहा है। अब क्या आ रहा है? फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे प्रेशर आ रहा है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है लोगों की। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर, इंडस्ट्री क्या है? हैवी यूज करता है वाटर को। एंड रिक्वायर पावर टू रन देम, और उसे पावर भी चाहिए उसे रन करने के लिए। तो मच ऑफ दिस एनर्जी कम फ्रॉम हाइड्रोलॉजिकल पावर। तो हाइड्रोलॉजिकल पावर के द्वारा उससे क्या मिलती है इंडस्ट्री को? इलेक्ट्रिसिटी। मोर एवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर, अर्बन सेंटर बढ़ रहा है। लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। और अर्बन लाइफस्टाइल नॉट ओनली एडेड टू वाटर एंड एनर्जी फ्रंट बट हैव फर्दर एग्रीगेटिव प्रॉब्लम। इफ यू लुक इनटू द हाउस सोसाइटी और कॉलोनी इन द सिटी, शहर में जब आप कॉलोनी को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ दिस ग्राउंड पंपिंग डिवाइस टू मीट द वाटर नीड। क्या है? मोटर लगा है, टंकी लगा है। ठीक, पंपिंग डिवाइस है। नॉट सब डिफाइंड दैट फ्रेजाइल वाटर रिसोर्स बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। तो इससे क्या हो रहा है? वाटर हमारा और भी ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है। फॉर द डिफरेंट सर्वर सेवरियल ऑफ दिस सिटीज। अब देखते हैं अटल भूजल योजना। अटल जल इज बिंग इम्प्लीमेंटेड 822 वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत में हुआ है। ऑफ 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हुआ है। इन तालुका 80 डिस्ट्रिक्ट 7 स्टेट गुजरात हरियाणा कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। सेलेक्टेड स्टेट में क्या करें? 37% टोटल नंबर जो वाटर के हैं स्ट्रेस जो वो यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉट हम कर रहे हैं, जहाँ पे सेमी क्रिटिकल और क्रिटिकल कंडीशन है, वहाँ पे हम अटल जल को ला रहे हैं। बिहेवियर चेंज कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहा है। हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, उसको स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक हम अपना रहे हैं। So far we have focused on quantitative aspect of water scarcity. Now let us consider another situation where water is sufficient. अब हम एक another situation देखते हैं जहाँ पे water क्या है? Sufficient है। Sufficient available to meet the need of the people. People की नीड क्या हो रही है? पूरी हो रही है। लेकिन बट the area still suffer from water scarcity. वहाँ भी water scarcity है। तो भाई जब पानी है तो क्यों water scarcity है? क्योंकि वो पानी बैड क्वालिटी का है, ड्यू टू बैड क्वालिटी।
Lately they have been growing concern that even if there's ample of water to meet the need of the people की जरूरत के हिसाब से पानी है, लेकिन वो पानी क्या है, साफ ही नहीं है। तो वो क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, इंडस्ट्री में यूज नहीं हो रहा, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, तो उसको ह्यूमन यूज कर नहीं पा रहा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे क्या की, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए, लाइफ ऑफ पीपल क्या होनी चाहिए, इनहेंस होनी चाहिए। तो रूरल एरिया में जल जीवन मिशन चल रहा है, JJM। तो JJM का क्या काम है, ये स्कीम क्यों लाई गई है? द गोल ऑफ JJM is to enable every rural household get assured supply potable pipe water as सर्विस लेवल 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी 55 लीटर पर डे पानी हर घर में सप्लाई करना है। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म बेसिस बाय इंश्योरिंग फंक्शनलिटी ऑफ द टैप वाटर कनेक्शन। टैप वाटर कनेक्शन हमें करना है हर घर को, हर घर नल योजना, जल योजना। You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources. Water resources क्या है, मैनेज करने की जरूरत है। To safeguard ourselves from health hazard, to ensure food security, continuation of our livelihood and productive activity, also prevent degradation। क्या हो रहा है, लाइफ एक्टिविटी हमारी घट रही है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट हम कर रहे हैं वाटर को, मिसमैनेजमेंट हो रहा है वाटर रिसोर्सेज का, इससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज हमारा खत्म हो रहा है, और इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है जो कि हमारी इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी लाइफ पे क्या आ रहा है, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आइए, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। और वाटर रिसोर्स क्या किया जा रहा है, मैनेजमेंट। बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, लेकिन हम कैसे वाटर को कंजर्व और मैनेज करेंगे? तो आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो देम फ्रॉम एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम्स हमें दिखा रहा है क्या, कि हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाओ, डैम बनाओ, स्टोन रबल्स रिजर्वायर लेक्स बनाओ, कैनाल्स बनाओ इरिगेशन के लिए। और मॉडर्न इंडिया में भी क्या है, इसी ट्रेडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं। हाइड्रोलॉजिकल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया, पहले सेंचुरी में श्रृंगवेपुरा नियर इलाहाबाद had sophisticated water resource, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लाया, चैनलिंग द फ्लूड वाटर टू द रिवर गंगा। गंगा से वाटर क्या किया जा रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है, अलग अलग चैनल बना के, जो बाढ़ वाला पानी है। चंद्रगुप्त मौर्य टाइम में डैम, लेक और इरिगेशन सिस्टम को बनाया गया था। एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव बीन फाउंड इन कलिंगा उड़ीसा, नागार्जुकोड़ा आंध्र प्रदेश, बेनौर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र। यहाँ पे हमें इरिगेशन वर्क मिलता है। 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बनाया गया था उस समय का। 14वीं सेंचुरी में टैंक इन हौस खास दिल्ली कंस्ट्रक्ट बाय इतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू सिरी फोर्ट एरिया। सिरी फोर्ट एरिया में क्या हुआ था, वहां पे कंस्ट्रक्शन किया गया था, द टैंक इन हौस खास, कहाँ पे, सिरी फोर्ट में सप्लाई करने के लिए। व्हाट आर डैम्स, डैम्स क्या है, हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग मैनेजिंग वाटर। डैम क्या है और वो कैसे हमें कंजर्व और मैनेज करने में वाटर को हेल्प करता है। तो डैम्स क्या है, डैम्स ट्रेडिशनली बिल्ट है इम्पाउंड रिवर, रिवर के ऊपर, एंड रेन वाटर भी उसमें कलेक्ट होता है, और उससे बाद में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में उसको सप्लाई करते हैं। टुडे डैम आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन, आज समय में इरिगेशन के लिए केवल यूज नहीं होता, उससे हम इलेक्ट्रिक जनरेट भी करते हैं। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज करते हैं, फ्लूड को हम कंट्रोल करते हैं, रिक्रिएशन और इनलैंड नेविगेशन करते हैं, और फिश की ब्रीडिंग भी करते हैं। तो हेंस डैम्स क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट वाटर इंटीग्रेटेड विद वन अदर, जैसे सतलज ब्रिज रिवर बेसिन जो है, भाखर नागल नंगल प्रोजेक्ट, वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ हाइडल पावर प्रोडक्शन और इरिगेशन, इरिगेशन के लिए भी यूज हो रहा है और पावर प्रोडक्शन के लिए भी यूज हो रहा है। सिमिलरली हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है महानदी बेसिन पे, वो इंटीग्रेट कर रहा है वाटर को कंजर्व और फ्लूड कंट्रोल करने के लिए। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या, लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च हुआ। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच लाया गया एज व्हीकल दैट वुड लीड द नेशन फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ओवरकमिंग। इंडिया क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। डैम क्या है, डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, जो फ्लोइंग वाटर है उसके बीच का क्या है, बैरियर, उसको रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसका फ्लो को क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, क्रिएटिंग अ रिजर्वॉयर, लेक एंड इंपॉर्टेंट डैम।
डैम क्या रिजर्वायर है, रिजर्व स्ट्रक्चर। मोस्ट डैम में सिलेक्शन कॉल्ड अ स्पिलवे और वियर ओवर द विच थ्रू विच इट इंटरनल वाटर विल फ्लो आइदर और कंटिन्यूअसली। वाटर उसमें से क्या हो सकता है, उसको रोका भी जा सकता है और उसमें से कंटिन्यूअसली बह भी सकता है। डैम्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। डैम्स को स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, उनके पर्पज और उनके हाइट के बेसिस पे। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मटेरियल डैम आर क्लासिफाइड टिम्बर डैम, एम्बैंकमेंट डैम एंड मैंसूरी डैम एंड सेवरल सब टाइप। और भी अलग अलग टाइप के हैं, ये 3 मेन हैं। हाइट के अकॉर्डिंग डैम का कैटेगरी लार्ज डैम, मेजर डैम और अल्टरनेटिव लो डैम एंड मीडियम हाइट एंड हाई डैम। ठीक। हैंडीकैप ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोन डैम आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बात बोला था कि डैम जो है आज का मॉडर्न इंडिया क्या है, टेम्पल है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर रहा है, विलेज इकोनॉमी को ये क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। जब रूरल में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तभी तो अर्बनाइजेशन इंक्रीज करेगा एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमिक। और अर्बन इकोनॉमिक क्या हो रही है, उससे बूस्ट कर रही है। We have sown the crop in Asar, we will bring Bhado in Bhadra, float has fallen to Damodar, oh Damodar we fall, ये पोयम है। दिस पॉपुलर भादु सॉन्ग जो है दामोदर वैली रीजन में इसको गाया जाता है। दामोदर रिवर को रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है। रिसेंट ईयर में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और लार्ज डैम को जो है ग्रेट स्केंटी और अपोजिशन ला रहा है, वेराइटी ऑफ रीजन है। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर इफेक्ट द नेचुरल फ्लो। नेचुरल फ्लो को क्या कर रहा है, वो डैमेज कर रहा है। जिससे क्या हो रहा है, पुअर सेडिमेंट फ्लो। सेडिमेंट क्या हो रहा है, पुअर फ्लो हो रहा है, सेडिमेंट ज़्यादा नहीं आ रहा है। एक्सेस सेडिमेशन क्या हो रहा है, बॉटम पे रह रहा है। रिजल्टिंग क्या है, रॉकियर स्ट्रीम बेड जो है पुअर हैबिटेट रिवर का हो रहा है। एक्वेटिक लाइफ क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है उससे। डैम जो रिवर को क्या कर रहा है, फ्रेगमेंट कर रहा है, जिससे एक्वेटिक फौना के लिए दिक्कत हो रहा है माइग्रेट करने में, स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। रिजर्वायर दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्रूट पेन आल्सो सबमर्ज्ड इन वेजिटेशन सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन पीरियड ऑफ टाइम। और इससे क्या हो रहा है, सॉइल जो है डिकम्पोजिशन नहीं कर पा रहा है पीरियड ऑफ टाइम तक। ये क्या डैम का कुछ डिसएडवांटेज दिया हुआ है। सरदार सरोवर डैम जो है बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। गुजरात में नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम है। दिस इज द वन ऑफ लार्जेस्ट वाटर रिजर्वायर प्रोजेक्ट ऑन इंडिया कवरिंग 4 स्टेट। 4 स्टेट को कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्रॉट प्रोन एंड रिजर्ट एरिया है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, 18.4 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेट करता है, जो कि 3112 विलेज को और 15 डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इरिगेट करता है, जो कि 2,46,000 हेक्टेयर लैंड है। बर्मन एंड जालौर राजस्थान में। और 37 हेक्टर क्या है, ट्राइबल हिली ट्रैक्ट महाराष्ट्र में है। 75% कॉमन एरिया गुजरात क्या है, सूखा है। डॉट प्रोन कमांड राजस्थानी डॉट प्रोन अच्छे वाटर सप्लाई विल सून मेक दिस एरिया डॉट प्रूफ। ठीक है, ये सब आएगा नहीं एग्जाम में। आयरनली डैम वेर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लूड। बाढ़ बचाने के लिए हम कहते हैं। आई हैव ट्रिगर फ्लूड ड्यू टू सेडिमेंटेशन। रिजर्वायर में क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन, जिसका फ्लूड और आ रहा है। मोरेवर द बिग डैम है मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल। बिग डैम जो है वो अनसक्सेसफुल हो रहा है, फ्लूड को रोक नहीं पा रहा है। जब ज्यादा बारिश होती है तो डैम को हमें क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, जिसके जल्दी क्या होता है, और ज्यादा वहां बाढ़ आ जाता है। दिस फ्लूड हैव नॉट ओनली डेवेस्टिकेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट आल्सो कॉज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन भी कर रहा है। Sedimentation also meant that the flood plain were deprived of silt and natural fertilizer, further adding on the problem of land degradation. Land degradation हो रही है, नेचुरल फर्टिलाइजेशन उसको नहीं मिल पा रहा है। इट वॉज ऑल्सो जो दैट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है उससे अर्थक्वेक भी आ रहा है, वाटर ब्रॉन डिजीज भी फैल रहा है। बेस्ड ऑन पॉल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर क्या हो रहा है, ज़्यादा यूज हो रहा है। इरिगेशन क्या है, चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर रहा है। फार्मर जो शिफ्ट कर रहे हैं वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप को। दिस है ग्रेट इकोलॉजिकल कंसेप्ट, जैसे सेलिनेशन ऑफ सॉइल। सॉइल क्या हो रहा है, सेलाइन हो जा रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसको लाया गया है।
एक सेकेंड, बैटरी चार्ज। हाँ तो चार्ज में हो गया। अब आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्टार्टेड किया गया था कि इरिगेशन को क्या करना है, प्रोटेक्टिव करना है, सारे एग्रीकल्चर फार्म कंट्री तक पहुंचना चाहिए। रूरल प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। रूरल में क्या होना चाहिए, इरिगेशन अच्छे से होना चाहिए। सम ऑफ द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स प्रोग्राम क्या था, फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर क्या जाए, फार्मर के पास तक वाटर पहुंचे। और कल्टिवेटेड एरिया क्या हो, एक्सपांड हो। और इससे क्या हो, हर खेत को पानी, ये इसका मोटिव था, हर खेत को पानी मिले। इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज, रिड्यूस वेस्टेज, वेस्टेज क्या हो, कम से कम हो। और अवेलेबिलिटी क्या हो, ड्यूरेशन उसका ज़्यादा हो। इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक हर ड्रॉप में ज़्यादा क्रॉप हो। एंड इंट्रोड्यूस सस्टेन वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस, वाटर को क्या करना चाहिए, कंजर्व करने की प्रैक्टिस। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट हुआ था कर्नाटका और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में। तो इट इज रिगार्डिंग डाइवर्सन मोर वाटर एट कोयना बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाया गया था। इससे डाउन स्ट्रीम फ्लो क्या हुआ था, रिड्यूस हो गया था इन द स्टेट, जिससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में दिक्कत आई थी। मेजर रिवर दिया है, हम देखेंगे। अब हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मैंने थ्रू दैट गिवन द डिसएडवांटेज राइजिंग एक्सटेंड एग्री द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के डिसएडवांटेज भी हैं और वो हमें रोक रहा है वो वैसा प्रोजेक्ट करने से। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है, वाइएबल अल्टरनेटिव है, बहुत अच्छा ये अल्टरनेटिव है। सोशियो इकोनॉमिक भी है और इन्वायरमेंटली भी है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। एंशियंट इंडिया में अलॉन्ग विद सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर से जब पर्सन देर एग्जिस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हम बचाते हैं। पीपल हैड डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रिजिम्स, लोगों को क्या है, बहुत अच्छा नॉलेज है रेनफॉल एरिया में, उनके सॉइल टाइप को, उनका बहुत सारे उनके पास टेक्निक है वाटर को हार्वेस्ट करने का, ग्राउंड वाटर से, रिवर वाटर से और फ्लूड वाटर को यूज करने का। अपने इकोलॉजिकल कंडीशन में उस वाटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। हिल एंड माउंटेन रीजन क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं, चैनल बनाते हैं, जैसे गर्ल्स और पुल्स कहा जाता है, जो कि जिसे हम वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर, उसको हम वेस्टर्न हिमालय में एग्रीकल्चर के तौर पे यूज करते हैं। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम उसको यूज करते हैं राजस्थान में। फ्लूड प्लेन ऑफ बंगाल, पीपल डेवलप इनोडेशन चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड, चैनल बनाते हैं कि इरिगेट कर सके अपने फील्ड को। एरिड और सेमी एरिड रीजन, एरिड और सेमी एरिड रीजन में एग्रीकल्चर फील्ड वेयर कन्वर्टेड टू रेन फेड स्टोरेज, एग्रीकल्चर फील्ड क्या हो रहा है, रेन फीड स्टोरेज वो हो रहा है, वो वाटर को स्टैंड कर रहा है और मॉइस्चर सॉइल लगेगा खादिन्स इन जैसलमेर और जोहात अदर पार्ट ऑफ राजस्थान में बोला जाता है। सेमी एरिड और एरिड रीजन राजस्थान में पर्टिकुलरली इन बीकानेर, फालूदी एंड बारमर में ऑलमोस्ट ऑल हाउसेस ट्रेडिशनल एंड अंडरग्राउंड टैंक्स, अंडरग्राउंड टैंक्स लाते हैं, बनाते हैं, उसको टंकास कहा जाता है, जिस वाटर को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। टैंक्स कुड बी लार्ज एंड बिग रूम, बड़े रूम जैसा वो होता है। वन ऑफ हाउस टैंक दैट वाज 6.1 मीटर डीप, 6 मीटर की गहराई पे और 4 मीटर लॉन्ग और 2 मीटर वाइड है। टंकाज वे पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम एंड वेयर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस, मेन हाउस के अंदर बनाए जाते हैं। कोटन दे कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ, छत से क्या रूफ आ रही है उसको पाइप से कनेक्ट करते हैं। रेन फॉलिंग ऑन द रूफटॉप विल ट्रेवल डाउन द पाइप एंड स्टोर इन दिस अंडरग्राउंड टंकास, टंकीस में क्या होता है वो भर जाते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट नॉट कलेक्टेड एज दिस वुड क्लीन द रूफ ऑफ द पाइप, पहला रेन को हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उससे क्या होता है, पाइप साफ हो जाती है। रेन वाटर क्या होता है, सब्सटेंस सोवर दैट कलेक्टेड, उसके बाद क्या हम उसे टैंक में कलेक्ट करते हैं।
ठीक, ये देख रहे हैं, छत से जा रहा है, यहाँ पाइप लगा हुआ है, यहाँ से इसमें पानी कलेक्ट होकर अंडरग्राउंड चला जा रहा है। रूफटॉप रेन वाटर यूजिंग पीवीसी पाइप से हम कर रहे हैं, फिल्टर यूजिंग सैंड एंड ब्रिक, अंडरग्राउंड पाइप टेक वाटर टू सम्प इमीडिएटली। एक्सेस वाटर क्या कर रहा है, हटा रहे हैं, ठीक है। तो आइए ये देखिए, द रेन वाटर कैन स्टोर इन द टैंक्स, रेन वाटर क्या कर रहा है, हम स्टोर कर रहे हैं। और नेक्स्ट रेनफॉल क्या कर रहा है, रेलेबल सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। जब ऑल अदर सोर्स क्या हो रहा है, ड्राई ओवर है, पर्टिकुलरली समर में रेन वाटर और पार्लर पानी, इसको क्या कहते हैं, रेन वाटर और पार्लर पानी उस एरिया में इसको बोला जाता है। इसको नेचुरल वाटर का क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है। मैनी हाउस कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड टंका बनाए हैं, इस समर हीट को वो कम कर सकें। ठीक, कूल लीड टू सर्कुलर विलेज टैंक, ये क्या, काजा विलेज जो है रिलीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इसको रिलीज किया था जब जरूरत होता है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग, शिलोंग में बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस किया जाता है, शिलोंग और मेघालय में। इंटरेस्टिंग बिकॉज चिरापुंजी और माउसर है सिचुएटेड डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर दूर में शिलोंग से, जो कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल है। शिलोंग क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर हमेशा वहाँ पे रहता है। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी एज रूफटॉप रेन वाटर सिस्टम, नियरली 15 से 20% टोटल वाटर जो है हाउस होल्ड कम फ्रॉम रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग से हम करते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में सैडली प्रैक्टिस ऑफ वाटर क्या हो रहा है, वो घट रहा है, क्योंकि पेरिनियल इंदिरा गांधी कैनल से वो पानी आ रहा है। सम हाउस स्टिल मेंटेन द टैंक सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर, कई लोग अभी भी वो चीज टैंक वाली चीज रखते हैं, क्योंकि उनको टैप वाटर का पानी क्या है, अच्छा नहीं लगता है। फॉर्चुनेटली मैनी पार्ट ऑफ रूरल अर्बन इंडिया क्या रूफ वाटर रेन वाटर क्या है, ये सक्सेसफुल है, इसको हम वाटर को स्टोर और कंजर्व दोनों करते हैं। गेंदातुर में रिमोट बैकवर्ड विलेज है मैसूर कर्नाटका में, विलेजर क्या है, रूफटॉप पे वो हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाए हैं। नियरली 200 हाउस होल्ड में वो इस सिस्टम को इंस्टॉल किए हैं। विलेज क्या है, इससे अर्न करते हैं रेयर डिस्टिंक्शन बीच रीचिंग रेन वाटर, रेन वाटर को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग रूफटॉप वाटर सिस्टम 3.6 में दिया है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का, ये देखिए फिगर बना हुआ है। गेंदा तो रिसीव एनुअल प्रेसपिरेशन क्या, 1,000 mm विद 80% ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी। दस फीलिंग है, हर हाउस कैन कलेक्ट एंड यूज अबाउट 50,000 लीटर वाटर एनुअली, हर साल वो क्या कर रहे हैं, 50,000 लीटर उसको यूज कर रहे हैं। फ्रॉम द 200 हाउस, दो हाउस में नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर क्या है, 1 लाख लीटर तक हम उस पानी को यूज कर रहे हैं। रूफ टॉप हार्वेस्ट क्या कॉमन है, विलेज थार रेन वाटर फॉल ऑन द स्लोपिंग रूफ हाउस इन द टेकन थ्रू पाइप अंडरग्राउंड टंका में हो जा रहा है, सर्कुलर होल है ग्राउंड में, मेन हाउस में भी हो रहा है या कोर्टयार्ड में रह रहा है। पिक्चर वॉज वाटर बीइंग टेकन फ्रॉम नीचे रूफ टू लॉन्ग पाइप, पाइप के जरिए वो ले रहा है। ठीक, तमिलनाडु क्या है, पहला स्टेट इंडिया का विच मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्स टू ऑल द हाउस अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में क्या कर दिया है तमिलनाडु, कंपलसरी। देखो लीगल प्रोविजन है कि अगर भाई कोई भी अगर ये चीज नहीं करता तो उसको पनिश भी करेंगे। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, मेघालय में 200 ईयर ओल्ड सिस्टम है। टैपिंग सिस्टम को स्प्रिंग वाटर में बैम्बू पाइप से हम यूज करते हैं, जो कि 18 से 20 लीटर जो होता है बैम्बू पाइप सिस्टम से वो एंटर करता है, उसको हम बहुत कुछ मीटर 100 मीटर्स तक हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जो फाइनली रिड्यूस हो गया 20 से 80 परमानेंट स्टेट ऑफ द प्लांट। बैम्बू पाइप आई यूज टू डाइवर्ट पेरिनियल स्प्रिंग ऑफ द हिल टॉप टू लोअर रिज बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी के जरिए क्या हो रहा है, वो पानी नीचे गिर रहा है। ऐसे हम पानी का क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो ये काम का है नहीं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश, क्विक रिवीजन।